इतना लुटाया गया, इतना धन लुटाया गया, इतनी आनंद के साथ में वृष्टि की जा रही है सामग्रियों की, सोना चांदी हीरे जवाहरातों की परत बन चुकी है पूरे 84 कोस में। मतलब लूटने वालों के घर में भी जगह नहीं बची, तो जितना लुटाया जा रहा है वो गिर गिर करके पृथ्वी भूमिगत ही हो गया है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री भागवत के बड़े अच्छे विद्वान, वो बताते, लाला या के पीछे को राज बताऊं? मैंने कहा हाँ नाना जी बताओ। बोले ठाकुर जी की 2 पत्नी हैं, एक को नाम है रमा, दूसरी को नाम है क्षमा। रमा कौन है? रमा है लक्ष्मी। और क्षमा कौन है? क्षमा है पृथ्वी। ठाकुर जी जब वैकुंठ में रहते हैं तो रमा को सुख देते हैं, और जब अवतार लेते हैं तो क्षमा को सुख देने आते हैं। यही मारे राम अवतार में भी ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी, निरावृत चरणों से चल करके क्षमा को सुख दे रहे हैं। और यही कारण से श्री कृष्ण भी पादुका नहीं पहनते कि क्षमा को स्पर्श सुख प्रदान करना है। परंतु कृष्ण के अवतार को देखते ही वैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी ने जैसे ही कृष्ण स्वरूप देखो, सो लक्ष्मी इतनी व्याकुल है गई, वाक्य मन में प्रतिस्पर्धा को भाव आ गयो। इतने सुंदर ठाकुर जी घुटमुन चलेंगे क्षमा के ऊपर? इतने सुंदर ठाकुर जी अपने चरण कमल के स्पर्श प्रदान करेंगे या क्षमा को? मैं वंचित रह जाऊंगी? सो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा और सब ब्रजवासीन के कोठार में, सबके तिजोरीन में आकर के स्थान बना लियो। इतनो धन भड़ो, इतनो धन भड़ो ब्रजवासीन के यहाँ कि सब जा जा करके लुटान लगे। लूटते लूटते जो लूट रहे का है, उनके घर में भी तो लक्ष्मी बैठ गई है, तो उनके भी भर रहे हैं। अब कोई की जगह ही नहीं बची, तो जितनो लुटायो गयो वो सब भूमिगत है गयो। जैसी भूमिगत भयो तो पूरे ब्रजमंडल की परत सोने चांदी हीरे जवाहरात और ब्रज की रज से मिश्रित है गई। अब रमा क्षमा दोनों एक है गई। बोले अब बढ़िया है, अब जब भी ठाकुर जी घुटमन चलेंगे या पामन से चलेंगे तो रमा क्षमा दोनों उनको सुख प्रदान करेंगे। या मारे रमा क्रीडन मभुम्र पर, या हमारे नंद बाबा के कोष में इतनो धन आ गयो, या हमारे ब्रजवासी के यहां इतनो धन आ गयो। एक बात सुनेंगे, यहां पर नंद बाबा की जो स्थितियां हैं ना और ब्रजवासियों की जो स्थिति, मैं उससे अनुभव करता हूं कि अगर ठाकुर जी किसी के जीवन में आएंगे तो ये स्थितियां घटेंगी। उनमें सबसे पहली स्थिति क्या है, मैं कथा में बताया करता हूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो आप संग्रह नहीं करोगे, संग्रह करने का मन ही नहीं होगा। संग्रह की जब तक इच्छा चित्त में व्याप्त है तब तक ये बात मान लीजिए, लिख लीजिए, ठाकुर जी नहीं मिले अभी। ठाकुर जी जब आएंगे तब इच्छा क्या हो जाएगी, प्रदान करो, जितना हो सके दे दो, जितना हो सके लौटा दो, जितना हो सके कहीं खर्च कर दो, किसी को प्रदान कर दो। जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे ऐसी स्थिति बन जाएगी। महापुरुषों को देखो आप, उनको आप कुछ भी प्रदान करो वो दुगना करके उसको कहीं व्यय करवा देते। क्यों? भगवत प्राप्त है। भगवत प्राप्त व्यक्ति का ये प्रथम लक्षण होगा, वो संग्रह नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं करेगा। और यदि इकट्ठा किया भी है, कहीं से ले भी लिया है, तो कहीं ना कहीं वो भगवत कार्य में ही उसका व्यय कर देगा, ये उसका स्वरूप होगा। हमारे वृंदावन में जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, बिहारी जी के चरणों से नित्य सोने की मोहर प्रकट होती थी। स्वामी श्री हरदास जी को जब ये बात पता, जब बिहारी जी आए तो सोने की मोहर प्रकट होने लगी चरणों से, तो स्वामी जी बोले क्या करें, हम तो भजनानंदी, ये सोने की मोहर प्रकट करके ठाकुर जी हमको भजन से विचलित कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जितनी मोहर प्रकट होती उससे 56 भोग सामग्री बनवाते, और 56 भोग सामग्री बनवा करके विभाजन करते। जलचर यमुना जी के जितने भी मछली आदि उनको बांट देते। थलचर तो जितने भी ब्रजमंडल के थल पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु उनको बांट देते, और आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों को बांट देते।
उसके बाद जो अंश बचता वो वैष्णव ब्रजवासियों में बांट देते। उसके बाद जो अंश बचता वो अपने संग रहने वाले परिकर सेवकों को बांटते। उसके बाद जो अंश बचता वो दर्शनार्थी जो बाहर से आए उनको बांट देते। स्वयं क्या पाते? 56 भोग बना करके एक खीर में कुशा बोरते, उस कुशा में जितनी खीर आ जाती है उसको मुख में ले लेते। बस इस स्वामी श्री हरदास जी का स्वरूप। केवल धन की बात नहीं हो रही है, सर्वांगीण स्थिति से आप त्याग एक अलग बात होती है। त्याग जिस वस्तु का किया जाता है उसको पुनः स्वीकार नहीं किया जाता। त्याग एक अलग विषय है, त्याग की बात नहीं हो रही है यहां पर बांटने की बात हो रही है, यहां लुटाने की बात हो रही है। वस्तु ले तो रहे हैं पर लेकर के उसमें कुछ अपना अंश जोड़ करके उसको व्यय कर देते हैं, उसको बांट देते हैं। ऐसी स्थिति यदि मन में प्रकट होती जा रही है, समझो अब ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी जीवन में आएंगे, संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी, आप संग्रह नहीं करोगे। दूसरा, ठाकुर जी यदि जीवन में आ गए तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, अभी हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? अभी प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं सोना है, अभी प्रायोरिटी में नाश्ता है, अभी प्रायोरिटी में भोजन है, अभी प्रायोरिटी में संध्या भोजन है। पर ठाकुर जी जब जीवन में आ जाएंगे तो ये जितने भी शारीरिक प्रायोरिटीज है ना, ये सारी एक कोने होती चली जाएंगी। अब निद्रा प्रधानता नहीं है, निद्रा केवल इसलिए है तो इतना सो लें कि हमारे तन को रोग ना लगे, बस इतना ही सोओगे आप। इतना ही पाएंगे कि जिससे तन चल सके, वही पहनेंगे जिससे जाड़ा ना लगे, सर्दी ना लगे, वही पहनेंगे जिससे थोड़ा बस तन ढक जाए। बहुत व्यवस्थित रहने की स्थिति नहीं रहेगी, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे। आप यदि बहुत व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहने का मतलब समझ रहे हैं, एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखते हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कान कैसे, मेरी आंखें ठीक हैं कि नहीं है, मेरे हाथों का सब रंग तो उतर नहीं रहा, काले पड़ जाएं तो कुछ लगा लो, ये कर लो, वैसे इस प्रकार से जो रहना प्रारंभ कर दे, बहुत देहाभिमानी होकर के कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति में कोई अभी दूरी है। आप देहाभिमान शून्य हो जाओगे। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, सोही भेष ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं तो सोही भेष धरूंगी, धरूंगी। मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। जिन भेषा मारो सांवरो रीछे। तन की जो स्थिति है ना, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब ये सारी स्थितियों से आप परे हो जाओगे। उत्सवात्मक जीवन हो जाएगा। उत्सवात्मक जीवन मतलब उत्सव तभी हो सकता है जब आप देह से व्यवस्थित नहीं हो। घर में ब्याह चल रहा है, सगे भाई का ब्याह हो रहा है और आप करो और 10 बज गए, अब तो मैं सोने जाऊंगा, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? अरे पागल, घर में ब्याह है, आज भी तेरे को सोने की पड़ी है। क्यों? ब्याह के समय ही हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई आज भी तुझे सोने की पड़ी है? ठाकुर जी के संबंध में ये बात क्यों नहीं कहते हैं? ठाकुर जी घर में विराज रहे हैं तो सोवे की पड़ी है। लाल जी ने अभी सुबह तक कछु पायो नहीं दे तो को पराठे पावे की पड़ी है। हम व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक समाज में इस बात को प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और तुमको अपने तन की पड़ी, अपनी पड़ी है। ये अपनी पड़ी वाली बात हम हमेशा संसार में प्रयोग करते हैं। यही जब ठाकुर जी के लिए प्रयोग हो जाए, तुमको अपनी पड़ी है, तुमको ठाकुर जी की नहीं लग रही जरा भी, उसी समय से समझ जाना अब ठाकुर जी प्राप्त होने लग गए। ये अपनी पड़ी है वाली बात
तुमको अपनी पड़ी है। ठाकुर जी विराज रहे तुम्हारे माथे, इनकी सेवा करो, उनकी सेवा के लिए निद्रा को काटो, उनकी सेवा के लिए भोजन व्यंजन को काटो, उनका पहले ध्यान रखो। ऐसी स्थिति करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप प्रकट होने लग जाए तो समझो भगवत प्राप्ति। और तीसरा सबसे विशेष, भगवत प्राप्त होने के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद एक लक्षण होगा, सब प्रिय लगने लग जाएंगे, सब भाने लगेंगे। कोई अत्यंत ऐसा व्यक्ति जिसकी सबने निंदा कर दी हो, जिसको किसी ने भी हृदय से ना लगाया हो, जिसकी किसी ने भी एक बात भी प्रशंसा की ना करी हो, वह भी आपके सामने आ जाए, आप उसमें भी गुण देख लो, उसमें भी कुछ अच्छा ही देखने लग जाओ। ऐसी स्थिति प्रकट हो जाए, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। ये तीन भाव प्रधान हैं। सबसे पहला संग्रह की स्थिति ना होना, दूसरा देह का अभिमान ना होना, और तीसरा सबके प्रति प्रिय भाव होना। ये ठाकुर जी की प्राप्ति के लक्षण है। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, ऐसे ऐसे वाद्यों को बजा रहे हैं जो वाद्य हैं ही नहीं। यही होता है उत्सव में। जब उत्सव चरम हो जाता है तो फिर यह नहीं देखा जाता कि सामने हमारे वाद्य है, कि हमारे ढोलक है, तबला है। अरे जिससे आवाज प्रकट हो उसी को बजा बजा के उत्सव करते हैं। ऐसे ही सब ब्रजवासियों की स्थिति हो गई। ढोलक तबला 3-4 दिन तक बज सकते हैं, उसके बाद तो इनकी अवधि नहीं है बजने की। अब क्या करें, उत्सव तो मन रहा है। 6 महीना तक नंदोत्सव मनता रहा, और कई कई जगह तो 1 वर्ष का भी आता है। ऐसा वर्णन करते हैं कि इतना उत्सव मना, इतना उत्सव मना कि ठाकुर जी की प्रथम जन्माष्टमी आ गई, ठाकुर जी का प्रथम जन्मोत्सव आ गया। तब बूढ़ी बुजुर्ग माताएं गई यशोदा मैया से, बोली अरे बहन, लाला 1 बरस को है वे आयो, हमने तो छठी पूजी ना लाला की, छठी पूजना भूल गए। इसलिए आज भी वृंदावन के कई मंदिरों में जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजी जाती है ठाकुर जी की। क्यों? बोले यशोदा मैया भूल गई, तो लाला जब 1 बरस के हवे वारे वहां से 1 दिन पहले छठी पूजी। या हमारे सप्तमी के दिन ठाकुर जी की छठी पूजती, भादों की सप्तमी को। नाथद्वार में भी यही नियम है, और वृंदावन के भी कई मंदिरों में भादों की सप्तमी को छठी पूजती है और अष्टमी को जन्माष्टमी होती है, जन्मोत्सव होता है लाला का। किस भाव से? बोले यशोदा मैया भूल गई लाला की छठी पूजनो, इतना उत्सव मना। 2-4 दिन तक तो ढोल नगाड़े सब बजे। अब कहा करें, अब कहा बजाएं? तो कोई अपने हाथों से कोई स्वर निकालने लगा, कोई अपने गालों को बजाने लगा, कोई साज मिल जाए, कोई आवाज निकालने वाली कोई भी वस्तु मिल जाए, उसी पे ही डंडा से बजा रहे हैं। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे नाना जी एक बात कहते, बोले लाला बड़े बड़े पेट वाले लोग डोल रहे। ग्वाल बाल बोले अरे इतनो बड़ो पेट लेके डोल रहे, कहा करोगे? बोले लेट जाओ, यही को ढोल बना के बजा में। कोई बिना बार बार डोल लो। सुबह से बोले ऐसी चिकनी चांद लेके डोल लो है, चल हमें अपने कंधा पे बैठा ले, तेरे सिर ही बजा लेंगे। और वे लोग भी मान नहीं करते, वे लोग भी अपना अपमान नहीं सहते। नंद के लाला भयो भैया, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे करो। अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, ये महोत्सव का स्वरूप है। महोत्सव में एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, कोई बुरा नहीं मानता, सब एक दूसरे इसी प्रकार करते हैं। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। या को मगवा दे झूलनवा तेरो ललना, या को मगवा दे झूलनवा
जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। हे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। मैया धन्य घड़ी तो तब आवेगी जब तुम्हारो लाला मैया मैया कह के डोले गो। हम सब अपने कानन हमारे कान व्याकुल है रे सुनवे के काजे कब बोले गो मैया। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। 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 पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। ओ मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो। बाला जोगिया आयो। ए मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो। बाला जोगिया। महादेव दर्शन करने आए हैं। काशी में बैठे हुए विश्वनाथ भगवान मचल पड़े। महादेव के मन में आई कि भैया ब्रजमंडल में हमारे स्वामी ने जन्म लियो है। रूप की प्रशंसा इतने देवता कर रहे हैं, हम भी देखवे चलें। और महाराज बागंबर लपटाए, त्रिशूल हाथ में लेकर के डमरू बजाते हुए अलाप निरंजन समस्त गलियों को, माहौलों को, समस्त नगरों को आनंदित करते हुए महादेव दौड़ते हुए जा रहे हैं। मैया तेरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे। जय हो। बाला जोगी आयो। बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे। बाला जोगी आयो।
कैसे हैं महादेव? अंग भभूत गले मुंड माला, 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 श्रृंगीनाद बजायो, श्रृंगीनाद हे बांको तिलक भालू पे चंदा, बांको तिलक बाल पे चंदा, बांको तिलक भालू पे चंदा, बांको तिलक बाल पे चंदा, ओ घर घर अलख जगायो, घर घर हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया आयो, 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 बाला पूरा ब्रजमंडल आनंद उत्सव मना रहा था। मन में भाव आया, पहले पूतना आई, पर हम पूतना को क्यों बुलाएं? काशी में आए हैं तो पहले महादेव जाएंगे। महादेव गए दर्शन करने के लिए। ऐसा सुंदर त्रिपुंड, और महाराज पूरे अंग पे भभूत लगा करके मणिकर्णिका घाट की बागंबर लिपटाए महादेव पहुंच गए सीधे वृंदावन। वृंदावन जाकर के कुछ सखी से बोले, हम भविष्य कथन करने वाले हैं, हमने सुनी है यहाँ के राजा जो नंद बाबा उनके लाला भयो है, नहीं जाके उनको समाचार दो। गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार एक जोगी आयो दर्शन करवे, और कह रहा है कि बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य लाला को भविष्य बताएगो। यशोदा मैया का स्वभाव है कि पहले जो भी आवे उसको पहले देख लेती हैं। कई जगह तो हमारे ब्रज के साहित्यों में ऐसा वर्णन है कि 6 महीने तक तो लाला को मुख ही नहीं दिखाया, और मैया ने कोई है हृदय से लगाई रही। 6 महीना बाद जब ब्रजवासी रोने लगे, नंद बाबा से शिकायत करी, बोले देखो मैया कैसी, हम यहाँ नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मोहिना दिखावे लाला को, मिलवावे ही ना लाला ते। तब नंद बाबा ने जाकर के यशोदा मैया से कही, तब अटारी पे जाके मैया ने केवल लाला के पाम दिखाए, चरण चरणन ते चद्दर हटाई, बोले देख ले, मुख तब भी नहीं दिखाए हो। मैया अपने हृदय से लगाए घूमते लाला को। गोपी ने आगे कही, बोले बहुत बड़ो ज्योतिषी आयो है, लाला के काज गंडा बनवा लेंगे। मैया बोली पहले दिखाओ कौन है। अटारी से मैया ने जैसे ही देखी महाराज महादेव का रूप देख करके, जब सासू मां मूर्छित हो गई थी स्वयं की, तो और लोगों का तो क्या ही हो। जैसे ही यशोदा मैया ने देखी, हेरी तू बाबड़ी है गई है, कौन है पकड़ लाई है, क्या के पास लेके जाऊंगी मैं लाला है, या को रूप देखियो गले में सांप पहन के डोल रहा है। अच्छा ठाकुर महादेव को जब अपना श्रृंगार विशेष करना होता है तो वैसे तो एक ही सांप रहेगा, लेकिन जब विशेष श्रृंगार करते हैं तो विशेष सर्प जाते हैं महादेव के संग। अब मैया द्वार पे आगो, जोगी क्या करें? बोले अरे बाबा मोड़ान के एक ही काम है, दक्षिणा दे दो सबरे चले जाएंगे। तो एक काम कर, बोले कहा सोने की थाल ला, वहां में रत्न जवाहरात सबरे भर के लिया, और लाला की 7 बार ऐसे बेर के नजर उतार के या बाबा हुए दिया, दिखेगा वो ना गोकुल में, लेके चलो जाएगा इतने रत्नन ने, लाला ना दिखाऊंगी आपको।
ले भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल सजायो, लो भिक्षा अब जोगी जाओ। भिक्षा लेकर के जैसी मैया गई, जाकर के रत्न आभूषण सब प्रस्तुत कर दिए। महादेव देख करके बोले मैया जी कहा लेके आई हो? बोले बाबा यही ले जाओ, ये दक्षिणा है हमारे लाला के यहाँ आप आए, आप हमारे द्वार पे आए, आपको बारंबार प्रणाम करें, लो दक्षिणा लो, अब जाओ यहाँ से। मैया हमको ये सब नहीं चाहिए, हम तो तेरे लाला को दर्शन करने आए हैं। मैया बोली मेरो लाला फोटून में भी सांप देख ले तो डर जाए, तुम तो सांची की लटका के डोल रहे हो, कानन में कुंडल नहीं है, देख कैसे बिच्छू पकड़ के बैठे हैं, बिच्छू के डंक यहां लगा रखे महादेव ने, बिच्छू लटक रहे, कैसे भोले बाबा है। मैया या एक सांप ते इतनो भय खा रही है, तेरो लाला 1000 फण वाले सांप पे सोवे। यशोदा मैया बोली मेरे लाला के शत्रु सो मैं 1000 फण वाले सांप पे, ऐसी बोल लो बाबा हैं मेरो लाला सर्प के आसन पे सो। अरे मैया तू जानती नहीं अपने लाला को, वो त्रिलोकीनाथ है, पर ब्रह्म है, देवी देवता सब बाकी आगे नतमस्तक रहे। बोले बाबा सबरे त्रिलोकी में हल्ला कर दियो, देवी देवता ने मना कर दियो, मेरो लाला कोई तो नहीं मिले को। महादेव बोले ना चाहिए तेरी दौलत भिक्षा, ना चाहिए तेरी दौलत, ना ये कंचन माया हो मैया, ना ये कंचन माया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, मैं बड़ी दूर ते आयो हो मैया, बड़ी दूर। मैया काशी ते चल के आया हूं, बहुत लंबो समय लगो मैया, कछु ना चाहिए, बस अपना लाला दिखा दे मुझको। मैया बोली लाला तो ना मिलोगो बाबा, और कछु बता। महादेव ने थोड़ी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करी, त्रिशूल गाड़ दिया और बैठ गए। मैया तू अभी साधुन की हट जाने ना है, हम तेरे द्वार पे ही बैठे रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो तेरो लाला ने करके आवेगो, तब देख लेंगे बाकू। और ऐसी समाधि में जाऊंगा, ऐसी समाधि में जाऊंगा कि प्रलय भी मुंह को हिला नहीं पावेगो यहां से। और महादेव त्रिशूल गाड़ के वहीं बैठ गए, और जैसे नेत्र बंद करने लगे, मैया बोली बाबा बाबा तब मैं बाद में जाइयो, एक बात सुन ले। बोले कहा लाला मुंह को घर में भी बूढ़ो करनो आ जाए, बाहर नहीं आवेगो, तू साधुन की हट कर रहा है, मैं त्रिया हट जानू, लाला को भीतर ही ब्याह कर दूंगी, भीतर ही बूढ़ो कर दूंगी, भीतर ही बालक है जाएंगे वाके, तो नहीं मिलाऊंगी, तू बैठ जाए यहां पे। महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे मैया हम कोई हट नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, एक बार बस अपना लाला दिखा दे। बोले बाबा तू जो मांगेगा सो दूंगी, लेकिन लाला नहीं दूंगी। महादेव के नेत्र सजल हो गए, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, सबके नेत्रों में अश्रुबिंद है। अरे यशोदा, सूरदास जी तो पद लिखते हैं, हे यशोदा मैया धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। अरे मैया तेने कौन से पुण्य किए, तेने कौन से ऐसे सत्कर्म किए, साक्षात नारायण तेरे यहां लाला बन के आए। महादेव बोले मैया नहीं कराओगी दर्शन? यशोदा मैया बोली नहीं कराऊंगी, और कुछ चाहिए तो बता। महादेव दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और नेत्र बंद करके, बंधुओं देखो क्या महादेव सर्व सामर्थ्यवान नहीं है, वे सब कर सकते हैं। उनके आगे पीछे ऐसी योगनी शक्तियां चलती हैं कि वो महादेव विचार करें वो प्रस्तुत होता है। पर ये जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी योगनियां हैं, जितनी भी माया है, जितना भी ब्रह्मत्व है, इस सबकी बेड़ियां तोड़ के आगे जा सकता है, केवल प्रेम के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं।
प्रेम से आगे कोई नहीं जा सकता। यशोदा मैया का प्रेम है, ब्रजवासियों का प्रेम है। हम आपको सत्य बता रहे हैं, ब्रजवासियों का प्रेम जो है ना वो इतना प्रधान है कि उसके आगे योग जप तप नियम ये सब ना आप लोगों के लिए है, ये सब दुनियादारी के लिए। हम ब्रजवासियों के लिए कोई योग नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए केवल एक है, प्रेम, बस। वास्तव में प्रेम का उद्गम स्थल है वृंदावन, वहीं से ही प्रेम सब जगह जा रहा है। महादेव सर्व सामर्थ्यवान है, परंतु यशोदा के प्रेम के आगे नहीं है। महादेव ने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करे, भीतर पौड़े भय लाला से बोले, बहुत बढ़िया ठाकुर जी, पौड़े रहो, आनंद करो आप तो। ठाकुर जी बोले, अरे महादेव आप पधारे, पर मैं क्या करूं, मैं तो मैया के बड़ो अधीन हूं। बोले, हाँ ठीक है, अधीन तो रहोगे, ठीक है, सब आपकी माया है भगवान, दर्शन नहीं कराओगे, आप चाह जाओ तो सब हो सकता है, पर आप चाहते नहीं है हमें दर्शन कराना। जब भाव विह्वल महादेव को देखा, ठाकुर जी रोक नहीं पाए, खूब जोर से रोने लगे। यशोदा मैया ने खूब शांत कराए, ठाकुर जी शांत नहीं हुए। गोपियां सब लिए खिलौना झुंझुना दिखा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। दूध पिवा दियो, जल पिवा दियो, ठाकुर जी को रोनो बंद नहीं हो। नील मणि लाल मणि बन गए, रोते रोते ठाकुर जी लाल पड़ गए, गाल लाल है गए, महाराज माथो लाल पड़ गए, और यशोदा मैया की घबराहट शुरू। तब एक गोपी बोली, मैया सुबह तो कोई आयो का घर पे, कोई की नजर लग गई है का लाला को? बोले, नजर को तो कोई तो मिलवायो नहीं मैंने लाला, लेकिन सुबह तो एक जोगी बैठो द्वार पे। बोले, मैया मो दर्शन करा लाला को। मैया बोली, मैया बस भाई जोगी नहीं, कोई तंत्र मंत्र कियो भारत। बोले, मैया तू अपनी गोद में ले जा लाला है, लेकिन वह जोगी को दर्शन करा दे। मैया ने जोगी बुलवाए भीतर, महादेव बैठे हैं बिल्कुल अपने ध्यान में। तुरंत गोपी आई और गोपी आकर बोली, अरे बाबा चलो, यशोदा मैया बुला रही हैं। महादेव बोले, यशोदा मैया तो कह दो समय ना हमारे पास, इतनी देर तक हम द्वार पे खड़े रहे तब तो मिलवाया नहीं, अब बुला रही है भीतर, जरूर कोई आफत आई होगी। अरे बाबा तुम तो देखो कैसे सुंदर, कैसे भोरे हैं, कैसे तुम्हारो स्वरूप, बाबा खूब बढ़िया आतन की रोटी बना के पवावेगी यशोदा मैया, चलो भीतर। महादेव बोले, अब हमारी कुछ शर्तें, पहले तो केवल दर्शन करना था, पर अब हमारी शर्त है। क्या? यशोदा का जो लाला है वो हमारी गोद में देना पड़ेगा। हमारी गोद में आएगा, हम उसको थोड़ी देर खिलाएंगे, थोड़ी देर उसके संग नृत्य करेंगे, थोड़ी देर जब आनंद हो जाएगा तब देके जाएंगे। पहले तो दर्शन में ही हम जा रहे थे, दर्शन करके वापस, पर अब हमारे भाव बढ़ गए, अब हम गोदी में खिला के जाएंगे। मंजूर हो तो बताओ। मैया से जाके कही, मैया बोली, ज्यादा ज्यादा रात तक रोवेगो लाला, सुबह तो शांत ही जाएगो, गोद में नहीं दूंगी बाकी में। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी तो जैसे बच्चे रोते रोते कभी सांस चली जाती है बच्चों की, ऐसे रोते रोते ठाकुर जी की सांस चली गई। अब तो सब देखें तो मुंह खुल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही ठाकुर जी की। सब ने गोद में लिए, खूब थप्पी दी, ठाकुर जी की सांस नहीं आवे। गोपी बोली, मैया, बाबा टोटका कर रहा भारते, बात गोद में दे दियो मैया, लेकिन वह बुला ले भीतर, लाला से बड़ो कुछ नहीं है। तुरंत कहीं बोले, बाबा जो कहोगे सो करेंगे। बोले, अब हम गोद से भी ऊपर हमारी भाव बढ़ गए। बोले, अब क्या भाव है आपका? बोले, मैया से कहो अपने द्वार पे ही हमारा स्थान बनवावे, और जब जब यहाँ को लाला निकलेगो तब तब देखेंगे, अब इतने में काम नहीं चलेगा। यशोदा मैया सब में राजी है कि सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, महादेव भीतर गए हैं नंद भवन में। आहा, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, 5 बार तो पहले परिक्रमा करी महादेव ने, नेत्र थोड़े थोड़े लाल हैं। आहा,
5 बार परिक्रमा करके अपनी दोनों भुजाएं आगे करी हैं। जैसे ही सुकोमल श्री ठाकुर जी, सांस रुक गई है, मोह लाल पड़ गया है, नेत्रंते आंसू गिर रहे हैं, जैसे ही महादेव की गोद में गए और महादेव ने गोद में लेकर के जैसे ही अपने अंक में भर के महादेव ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी की सांस वांस सब आ गई, धीमे धीमे लाल मणि नील मणि हेन लगे, नेत्र खुल गए और महादेव के इस रूप को देखकर के जैसे बालक के सामने कुछ विचित्र वस्तु दे दो तो वो टकटकी लगा के देखता है, ऐसे ही ठाकुर जी महादेव को देख रहे हैं। महादेव बार बार ठाकुर जी के श्री चरणों को अपने शीश लगा रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु भर रहे हैं, ठाकुर जी को गोद में लेकर नृत्य कर रहे हैं और जैसे किसी बालक को खिलाते हैं तो बालक किलकालियां मारता है, ऐसे ही महादेव बार बार जब जब ठाकुर जी की ओर देखते हैं तब तब ठाकुर जी किलकारी मार करके हंसते हैं। पंचबेर परिक्रमा करके और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रृंगी निकारी श्रृंगी नाद बजाए। सूरदास बलिहारी या पे, सूरदास बलिहारी या पे। हरिहर के इस मिलन को देख करके, हरि छोटे हैं और हर बड़े हैं, हरि बालक हैं और हर खिलाने वाले जोगी बन के आए हैं, इस रूप को देख करके सूरदास जी बलैया ले रहे हैं। सूरदास बलिहारी या पे, सूरदास बलिहारी या पे। अपनो भाग जगायो भोले, अपनो भाग जगायो। महादेव ने तो दृष्टि मात्र से ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया। अब तो कभी ठाकुर जी उनकी जटा पकड़ ले, महादेव मुख पास करें तो उनकी नाक पकड़ ले, उनके गाल पकड़ लें, और ये दृश्य देख करके यशोदा मैया इतनी आनंद में भर गई। बोले बाबा अब कहीं मत जाओ, अब तो सदा के लैया आपको मेरी शपथ है, जब तक मेरो लाला या धराधाम पे या धराधाम को सुशोभित करे आप मेरे लाला के संग ही रहो। महादेव आज्ञा दे करके गए, बोले मैया तुम्हारो लाला जहां जहां जाएगो अदृश्य रूप से मैं आके संग ही रहूंगा। हमारे ब्रज में जहां भी श्री कृष्ण ने लीला की है हर स्थान पर महादेव का एक मंदिर विराजमान है, हर जगह महादेव संग ही हैं, समस्त लीलाओं में ठाकुर जी साथ में हैं। नमः पार्वती पते हर हर हरे। वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगाम में नंदीश्वर और मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, सब जगह महादेव विराजमान है। ऐसे महादेव ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं। उस प्रेम भाव को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। पूतना नाम की राक्षसी, कंस ने उसको भेजा है, जाओ 84 कोस में मेरे शत्रु कृष्ण को ढूंढो और उसका वध करो। पूतना ने अपना रूप बदला, अत्यंत सुंदरी बनकर के 84 कोस में जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं सबके घर जाती है और उन बालकों को गोद में लेके अपना पयोधर पान कराती है। कालकूट विष पीते ही बालक मर जाते हैं। ऐसे करते करते पूतना जैसी गोकुल पहुंची, कहते हैं पूतना इतनी सुंदर बन के आई कि सब उसके रूप को देखने लगे। भजन में सबसे पहले बाधा के रूप में पूतना ही आती है। पूतना माने अविद्या, पूतना माने अज्ञान। भजन में किसी भी साधक के भजन में सबसे पहले उसके भजन को नष्ट करने के लिए पूतना आती है, अविद्या और अज्ञान के रूप में। अज्ञान किसे कहते हैं? आप भगवत भजन करते हैं, आप कथा श्रवण करते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उसके बावजूद भी आपका विश्वास अपसगुनों पर है, ये एक प्रकार का अज्ञान है। आपने कथा कराई, अब कथा जिस दिन विश्राम हुई उसी दिन शाम कोई ऐसी घटना हो गई या परिवार में या आपके व्यापार में
सो आपके मन में क्या आया? कथा कराई थी तब से ही हो रहा है। ये एक प्रकार का अज्ञान है। आप भक्ति के मार्ग पर हैं और उस भक्ति मार्ग पर चलने के बाद कोई घटना घटती है तो आप घटना का आरोप भक्ति पर लगा रहे हैं, ये अज्ञान है। महाराज जी पहले तो हम बहुत बढ़िया थे, जब से हमने गुरु दीक्षा ली है हमको लगता है हमारे गुरु जी अच्छे नहीं है, तभी हमको इतनी पीड़ा, बुखार ही नहीं उतरता हमारे घर में ये होता है ये होता है। ऐसा क्यों? आप गुरु पर, आप भक्ति पर, आप भगवान पर प्रश्न थोड़ी उठा सकते हैं। ये अविद्या है, ये अज्ञान है। अगर आप अपने इष्ट के उपासक हैं, अगर आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, अगर आप अपने ठाकुर की सेवा और एक इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा समर्पण रखते हैं, उसके बाद घटने वाली जो भी घटना है उसकी जिम्मेवारी आप अपने ऊपर लोगे, ना कि किसी और पर थापो। अगर आप किसी और पर उसका भाव मथते हैं, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। ब्याह में गई थी हमारी बेटी, तब से इसको कुछ हो गया है। ये अपशगुन उन लोगों को होते हैं जो भगवत भाव में व्यवस्थित नहीं है। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है, भगवान भागवत जी सब मंगल करें, पर लोग कहते हैं हम पे किसी ने कुछ करवा दिया, हमारे ऊपर किसी ने कुछ बांध दिया। तो आपको पता, हमको हजारों लोग देखते हैं, हजारों लोग सुनने कथा आते हैं, और उन हजारों में कई लोग तो परम मित्र आते हैं। परम मित्र समझ जाओ, परम मित्र का मतलब वो यही देखने और करने आते हैं कि इन पे क्या करें हम। तो हमको तो एक नहीं, हमको तो 1000 लोगों के द्वारा बांधवा देना चाहिए सिर पे, घर में कुछ हो जाए, कुछ नहीं। हमारे माई श्यामाजू को राज, जब सिर पे ठाकुर विराजमान है, गुरुदेव की कृपा विराजमान, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। पर आपने गुरु, आपने भगवत भाव, आपने आराध्य को केवल इसलिए भजा है, केवल इसलिए उनकी सन्निधि ग्रहण कर रहे हैं। कि आपका कुछ भला हो, बस आपके सब चीज बढ़िया बनी रहे, तो फिर अपशगुन का अनुभव होगा और आप उन्हीं पे ही थोपोगे। जब से हम वृंदावन गए तब से ही कुछ हो रहा है, जब से हम काशी गए तब से ही कुछ हो रहा है। नहीं, ये सब आपके प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध कर्म से ही सब भोगते हैं। इसलिए इसी को अविद्या कहते हैं। यही पूतना है कि आप भजन करने के बावजूद भी घटने वाली घटनाओं को भजन पर थोप रहे हैं। जब से हमने भक्ति करना शुरू किया तब से ऐसा हो रहा है। नहीं, एक रूप पूतना का। दूसरा रूप पूतना का क्या है? आपका भजन प्रधान है, आपकी कथा प्रधान है, आपके गुरु प्रधान है, आपके इष्ट प्रधान है, पर इन प्रधानताओं में जिस कारण से आपका मन नहीं लगता वही पूतना है। जो भी वस्तु, जो भी व्यवस्था, जो भी व्यक्ति आपके भजन में बाधक बन रहा है वही पूतना है। जिसके कारण ना आप कथा में मन लगा पा रहे, जिसके कारण ना आप भक्ति कर पा रहे, जिसके कारण ना आप गुरु निष्ठा कर पा रहे, वो कारण ही पूतना है, जो आपको भगवत मिलन में बाधा बन रही है। पूतना पूतना आई और पूतना ने आती सब ब्रजवासियों को अपनी ओर मोहित कर लिया। सब उसके रूप पर, सब उसके भाव पर मोहित होते चले गए। हम बहुत देर से, मेरा मन भटक रहा, उनको मना करो, बस ऐसे ही विराजेंगे लाल जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना आई, पूतना ने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट किया। नंद भवन में जाकर के उसके रूप को देख करके, उसके सौंदर्य को देख के यशोदा मैया को लगा अच्छे घर की है, लाल जी जैसी मांगे उसने प्रदान कर दिए। यशोदा मैया के लाल जी देते ही पूतना ने अपनी गोद में लिए। यशोदा मैया किसी कार्य में चली गई, पयोधर का जैसी पान कराया, भगवान ने उसके प्राणों को पिया और पूतना का वध हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। है तो बहुत विस्तृत चर्चा पूतना मर्दन की। पूतना का वध किया
विशाल रूप धारण किया था। सब ब्रजवासियों ने उसकी संस्कार आदि किए। तत्पश्चात ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, और जैसे ही लाला 3 महीना के भये, ठाकुर जी ने पहली बात आज करवट बदली। जैसे ही लाल जी अपनी जगह से हिले, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनने लगा। बोले काय बात को उत्सव? अरे नंद जी के लाला ने आज करवट ली है। करवट उत्सव हुआ। सब ब्रजवासी आए। मैया ने भीड़ जान करके ठाकुर जी को एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई दिया। सक्टासुर नाम का दैत्य आया। ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी को पलट दिया और सक्टासुर का वध हो गया। 3 महीना के ठाकुर जी ने। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को उठाया, पूछी इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे से बालक ने आगे कही, बोले मैया मैं बताऊं? बोले हाँ। बोले आपको जो लाला है ना, याने अपनो पाम लंबो कियो, यही ने बैलगाड़ी गिर दी। अप्रेमयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदु न ते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। यशोदा मैया ने बालक से पूछी, अरे जी बैलगाड़ी कैसे गिरी? लाला बोलो, कोई बालक बोला, बोलो मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना, गदमदरासो। गदमदरा समझते हैं? खूब ठाकुर जी तगड़े हैं, जो गाल ऐसे लटके रहे महाराज, हाथ भी ऐसे गोल मटोल ठाकुर जी के। कई बालक होते हैं ना ऐसे, उनके हाथ पांव ऐसे लगते हैं जैसे मसनद, जैसे मसनद होती है ना गुदगुदी सी, ऐसे हाथ पांव ऐसे हैं ठाकुर जी। बोलो मैया तेरो गदमदरासो लाला है ना, जाने अपनो एक पाम उठायो मैया, और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके मैया याने जोर से धक्का मारो, सुई बैलगाड़ी न्यो पलट के गिर गई। मैंने देखी अपनी आंखन से। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मैया बोली यहां पे आ। जैसी बालक गौबा में एक दियो, झूठ बोले नेक सोसो मेरो लाला पहली बार याने करवट ली, तू कह रो जाने बैलगाड़ी गिर दी। तो बालक अपने गाल पे हाथ रख के बोलो मैया तेरी सौगंध, मैंने अपनी आंखन ते देखी। मैया बोली फिरते आ। बालक बाजो मानते, बोले मैया तू माने ना है, मैं तो सांची बोल रहा हूं। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। बोले बालक की बात सत्य है, पर मैया को ऐसा लग रहा है कि ये बालक ऐसे ही बोल रहा है, मेरा तो नेक्स्ट लाला ऐसे कैसे कर सके। और जैसी मैया ने उस बालक की बात पर भरोसा नहीं किया, तो गोद में बैठे ठाकुर जी किलकिल करके हंस गए। 3 महीना के ठाकुर जी मुस्कुरा गए। बोले वाह मैया तेरो प्रेम कोई कितना प्रमाणित कर दे, लेकिन तू मानेगी नहीं जो मैंने कियो। एक बात हम यहां पर कहते हैं बंधुओं, कि प्रेम में प्रेमी की प्रभुता अदृश्य हो जाती है। जहां प्रेमी की प्रभुता अदृश्य ना होती हो, वहां प्रेम नहीं है। जहां पर आपके प्रेमी में आपको प्रभुता दिखती है, उसकी श्रेष्ठताएं दिखती हैं, उसकी योग्यताएं दिखती हैं, आप प्रेम नहीं करते। प्रेम में तो उसकी श्रेष्ठताएं लोप हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। तो ये प्रेम का स्वरूप है। बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, उसको सब सलाम करते हैं, लेकिन वो घर आकर के अपनी मां से जब मिले, मां को ऑफिसर नहीं दिखता, मां को बेटा दिखता है। पति कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, बाहर कितना भी सबका पूजनीय हो, पर वो जब घर आता है पत्नी को उसमें पूजनीय नहीं दिखता, पति ही दिखता है। प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेम में प्रभुता, प्रेम में ईश्वरत्व, प्रेम में श्रेष्ठता, ये सब दिखती नहीं। और क्षमा कीजिएगा, जहां प्रभुत्व ईश्वरत्व दिखता हो वो प्रेम नहीं है। आप फिर उसके ईश्वरत्व के कारण ही उसके पीछे लगे हो, प्रेम का तो केवल आडंबर कर रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है कि ठाकुर जी हमसे बात क्यों नहीं करते। हम ठाकुर जी के सामने जाके इतनी स्तुति गाते हैं, इतना मनोरथ करते हैं,
बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं सच बताइयो, मतलब हमसे पूछते हैं तू इसीलिए आया ना क्योंकि तू मुझे ईश्वर मानता है, मैं सर्व प्रदायक करता हूं, सब देने वाला हूं, इसलिए ठाकुर जी नहीं बोलते। भक्तिमती मीराबाई एक बार ठाकुर जी के सामने गई और दर्शन जैसे ही खुले ना, मीराबाई नाचने लगी, नृत्य करने लगी। तभी गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही देखा कि मीराबाई नृत्य कर रही है, तो जितने भी लोग खड़े थे सब लोग कहने लगे आ गई नाचने वाली, आ गई गावे वाली, इसको बिल्कुल लज्जा नहीं आती, कहीं भी नाच लेती है, कहीं भी गा लेती है। पर गोसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी के पास अंदर गर्भगृह में थे। मीराबाई का नृत्य देखते ही उन्होंने तुरंत ठाकुर जी की गले की माला और बीड़ा प्रसादी लेकर के गए और मीराबाई के गले में पधरा दिया, उसको बीड़ा प्रसादी दी। सब लोग बोले आपने मीरा एक नाचने वाली को आपने सब दे दिया। बोले तुम लोगों की दृष्टि में खोट है, तुमको नृत्य करने वाली दिख रही है, पर मैंने अनुभव किया। बाकी के दिन तो श्रीनाथ जी ऐसे रहते थे, लेकिन जब मीरा नृत्य कर रही थी ना, श्रीनाथ जी ऐसे खड़े थे, नेत्रों से देख रहे थे। श्री जी बाबा बाकी दिन तो नीचे रहते हैं, दतुइयां नहीं दिखती उनकी, लेकिन आज मीरा जब नृत्य कर रही थी, ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिख रही थी, मैंने देखा। इसलिए मैंने उसको माला प्रदान की। तुम्हारे लिए वो एक नृत्यांगना हो सकती है, पर ठाकुर जी के लिए वो प्रेमी है, उनकी प्रियसी है। तो प्रेम जब होता है तो प्रभुत्व, ईश्वरत्व और श्रेष्ठत्व ये दृष्टिगोचर नहीं होते, और जहां ये प्रधान है वहां प्रेम नहीं हो सकता। यशोदा मैया और ब्रजवासी इतने प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं मैं कुछ भी कर दूं, इनको पता ही नहीं चलता कि मैं परमात्मा हूं। ये तब भी घूम फिर के आके कहते हैं लाला जिते ने कैसे कर दियो, और तब ठाकुर जी कहते हैं मैं जय जय हूं। ब्रजवासी कहें चल बावड़ो बात बनावे, तू कछु और कह ले लाला, सब मान लेंगे, तू जय 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 ना मान सके हम। यही तो प्रेम है। ठाकुर जी ने 3 महीने की, बताओ 6 महीने का बालक पूतना मार रहा है, 3 महीने का बालक सक्टासुर मार रहा है, और ब्रजवासियों को पता ही नहीं चल रहा है। ये प्रेम की चरम स्थिति है। हम एक बात एक स्मरण करता हूं, हमारी दादी, जब हम पिताजी कथा में जाते थे ना, हजारों लोग कथा में आते, तो हम अपनी दादी के पास बैठते, तो हम दादी से कहते दादी देखो कितने सारे लोग पिताजी की कथा में आते हैं, आप कछु समझ में आवे? तो हमारी दादी कहती पता ना कहा किड़बिड़ किड़बिड़ सी करतो रे मंच पे बैठ के, वो तो समझ में ही नहीं आवे। ये प्रेम है माँ का। हमारे पिताजी बताते जब पहली बार ब्याह करके अपने ससुराल गए, तो हमारी माताजी की दादी, उनसे किसी ने बताया, बोले आपके जो दामाद जी है ना वो प्रवचन करते हैं। तो बेचारी ब्रजवासिनी मैया, उनको प्रवचन याद किया 3 दिन, तो फिरते बता के जब दामाद कहा करे, बोले प्रवचन, और रोज याद करें प्रवचन प्रवचन प्रवचन। हमारे पिताजी जब गए प्रणाम किया, हमारे नाना जी बोले मैया ये दामाद जी हैं, हाँ इन्हें बैठ के दुर्वचन सुनाए दो हमें। तो प्रेम में प्रभुता नहीं होती, और जहां प्रभुत्व हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। ब्रजवासियों को नहीं दिखता ठाकुर जी का वह ईश्वरत्व। तीन महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर मार दिया। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 1 बरस के है गए, और जैसे ही लाला 1 बरस के भये हैं, आगे वारे 2 दांत निकल आए हैं ठाकुर जी के, घुटमुन घुटमुन चलना सीख गए श्री लाल जी। मैया लाला को रोज गोद में बैठाती है, और सुबह से ही नवा धुबा के बोले लाला बोल मैया, लाला बोल मैया।
ठाकुर जी नहीं बोलते, देखते रहते हैं बस मैया को, आए काए करते रहते हैं। फिर बाबा आते हैं, नंद बाबा आके अपनी गोद में, लाला बोल बाबा, बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा आते हैं, मोह दो जो भैया बोलेगो, और गोद में ले जाते हैं, ठाकुर जी को बोलते हैं लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। सब परेशान है गए, बोले लाला कछु बोला ही ना है। इतने में ही गौशाला की एक गैया निकली सामने, तो ठाकुर जी उसकी तरफ इशारा करके बोले गैया। अब जैसे श्री कृष्ण ने सबसे पहला शब्द मुख से उच्चारित किया, गैया, और जैसे ही गैया बोले सब बोले लाला फिरते बोलियो, फिरते बोलियो। अब तो मैया को देख के बोले मैया। बाबा ने कही फिरते बोलियो, बोले बाबा। अब सारे नाम बोले, सबसे पहला शब्द उच्चारण ठाकुर जी ने अपने मुख से क्या किया, गैया। अब तो महाराज ब्रजवासियों की भीड़ लग गई नंद भवन में, सब अपनी अपनी गोद में ले, अपनी गोद में लेके लाला तक, लाला हमारो नाम बोल दे मिश्री। और ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची करें उसको देख के। एक आई बोली लाला बोलियो प्रभावती। ठाकुर जी उसके मुंह को और देख के, अब बोल तो सकते नहीं, मनी मन सोच रहे मैं तोत लाऊं, अभी कैसे बोलूं, प्रभावती बुलवा रही है मुझे। यशोदा मैया लाला को सिखाती हैं, लाला तेरी आंख कहां है, सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे आंख करते हैं। लाला तेरी नाक कहां है, सो ठाकुर जी नाक पकड़ लेते हैं। तेरी जीभ कहां है, सो ठाकुर जी जीभ निकालते हैं। फिर मैया सब गोपियों को बुला के, देख मेरो लाला कितनों जाने, या तो जो पूछ ले वही अंग को नाम बता। लाला तेरे पाम कहां है, सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़ते हैं। तेरे हाथ कहां है, सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करते हैं। तेरी आंख कहां है, सो ठाकुर जी ऐसे करें। जीभ कहां है, सो लाल जी अपनी जीभ निकालें। एक गोपी वो वहां से ठाकुर जी पहले से ही खुंदस खाए बैठे, वो प्रभावती बोली मैं लाला से ऐसा अंग पूछूंगी, सो लाला वह अंग को जैसे पकड़ेगा और फिर मैं कहूंगी अरे ना लाला, लाला क्षमा मत मांगे, तू को मैंने क्षमा कर दियो। कौन सा ऐसा अंग है, कान। सो प्रभावती बोली लाला तेरे कान कहां है, तो ठाकुर जी तो सब जाने, चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वे सब अभिज्ञ हैं। ठाकुर जी समझ गए, बोले बड़ी चतुर है, मैं जैसे ही कान पकड़ूंगा सो ही दोनों हाथ मेरे सिर पर धर के बोले अरे लाला मैंने क्षमा किया जा। और सब गोपी हंसेंगी। लाला तेरे कान कहां है, सो ठाकुर जी ऐसे देखें, लाला तेरे कान कहां है। सो ठाकुर जी अपने स्थान पे उठे और प्रभावती के पास जाके वही के कान पकड़ के बोले जे रे कान, वही के कान पकड़ लिए, अपने कान नहीं पकड़े। ऐसा ऐसा ठाकुर जी आनंद करें। सब गोपियां घेर करके बैठ जाती हैं लाला को, मैया ताल बजाती हैं और वह ताल सुन करके श्री ठाकुर जी के धीमे धीमे पैर थिरकने लग जाते हैं। मध्य में खड़े होके श्री ठाकुर जी नृत्य करते हैं। हमारी ब्रजमंडल की चंद्र सखी जी उसका वर्णन करती, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु 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 की मैया, ए नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 पाग न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पाग न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला
स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर बोल नंद के लाला की। सोल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, सोल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े। सोल न ओढ़े कान्हा दुशाला न ओढ़े, सोल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े। सोल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, सोल न ओढ़े लाला दुसाला न तो ओढ़े। गोपी सब बोली तो फिर कहा ओढ़े तुम्हारो लाला, ओ कारी कमरिया को बड़ो रे ओढ़ैया, कारी कमरिया को बड़ो रे ओढ़ैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया। खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले, खेल ना खेले लाला खिलौना न खेले। खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले, खेल ना खेले लाला खिलौना न खेले। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न तो खेले। फिर का करें लाल जी तुम्हारो मन कैसो लगावे लाला, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे। दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे। कैसे फिर का खावे तुम्हारो लाला मैया, पूरा विश्व जाने कहाँ खामे ठाकुर जी। ओ माखन को लाला है बड़ो रे खवैया, माखन को लाला है बड़ो रे खवैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल
नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया हे नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल बोल नंद के लाला की जय। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। 1 वर्ष के ठाकुर जी भय और 1 वर्ष के बाल कृष्ण प्रभु को नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी आए।